हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार। छत्तीसगढ़ी डिबेट सो पंचायती में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन संग ज्योति सिंह। कोविड के संक्रमण के सेती स्कूल कॉलेज के परीक्षा ला ऑनलाइन करेगे रही से फिर संक्रमण के कम होए के सेती अब फिर परीक्षा ऑफलाइन मोड में करे जाते, जेकर छात्र मन विरोध करत हैं। एनएसयूआई लगातार ये मांग करत है कि दरी घलो परीक्षा ऑनलाइन ही करवाए जाए। एनएसयूआई के कहना है कि कोरोना के सेती ज्यादातर पढ़ाई ऑनलाइन मोड में होए है और कोर्स पूरा नहीं हो पाए है तब परीक्षा ऑनलाइन में ही ले जाए या सिलेबस में कटौती करे जाए। एक ऊपर चर्चा करबो कर पहले देखबो ये रिपोर्ट। कोविड के संक्रमण के सेती स्कूल कॉलेज के परीक्षा ला ऑनलाइन करेगे रही से फिर संक्रमण के कम होए के बाद अब फिर परीक्षा ऑफलाइन मोड में करे जाते, जेकर विरोध छात्र मन द्वारा करे जाते। छात्र मन के आंदोलन के बाद रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा एक कमेटी के गठन करेगे है, जो परीक्षा के पैटर्न ला लेके जल्द ही अपन फैसला सुनाही। रविशंकर विश्वविद्यालय ऑफलाइन परीक्षा पर टाइम टेबल तको जारी कर चुके हैं, जेकर बाद ले छात्र मन सलग ऑनलाइन परीक्षा की मांग करत हवय। एक जहार सरकार कहा थे कि प्रदेश भर में संक्रमण के रफ्तार धीमा होई है और एकर सेती स्थिति सामान्य है और जम्मो गतिविधि ला एक घाव फेर सुचारू रूप ले संचालित करे जाए तो उन्हें दूसरा डहार कांग्रेस के स्टूडेंट विंग ला ये लागत है कि संक्रमण अभी भी हवय और एकरे सेती परीक्षा जैसना संक्रमण के बेरा में कंडक्ट करवाए गे रही से वैसने ही अभी फेर करवाए जाए। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई सलग ये मांग करत है कि ये घाव घलो परीक्षा ऑनलाइन पैटर्न में ही करवाए जाए। पूरी जो पढ़ाई हुई है इस सत्र में वो भी ऑनलाइन माध्यम के द्वारा हुई है, तो एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होना चाहिए। जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा की मांग छात्रों द्वारा लगातार की जा रही थी, उस मांग को लेकर एनएसयूआई लगातार प्रदर्शन कर रही है। हम छात्रों के साथ खड़े हैं। उन्हें ये मामला में बीजेपी का कहना है, यही सुनाओ। ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है और बाद में ये घोषित किया जाता है कि ऑफलाइन इसका एग्जाम लिया जाए, तो ये प्रक्रिया बड़ी अजीब है। या तो ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन हो, या ऑफलाइन हो तो ऑफलाइन परीक्षा की हो, मगर पूरे साल भर आप ऑनलाइन करते रहे और आप बोलते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम देंगे, तो बच्चे उसमें असहमत है। ये सत्र में घलो पैटर्न में परीक्षा होते तो एकर सबसे ज्यादा नुकसान घलो छात्र मन ला ही हुई। सलग ऑनलाइन पैटर्न में होत पढ़ाई और परीक्षा के ही नतीजा है कि शिक्षा के स्तर में सलग गिरावट देखे बर मिलत है। शिक्षा के स्तर में गिरावट शिक्षक और विश्वविद्यालय सबों पर एक चुनौती बने हुए है। अब देखना ये हुई कि छत्तीसगढ़ सरकार और उच्च शिक्षा विभाग ये मांग पर का फैसला लेते। प्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। एक पर चर्चा हमन करबो। हमर संग स्टूडियो में बात करे बर आगे हमें घनश्याम राजू तिवारी जी हैं, कांग्रेस डहाले। जोहार आपके घनश्याम जी। और डॉक्टर विमल चोपड़ा जी जुड़ के हमें बीजेपी डहाले। विमल जी आपो के जोहार। जोहार जोहार। तो पहली सवाल तो आज घनश्याम जी आपे मन के ऊपर बनत हावे, काबर के संक्रमण कम हो गए, सरकार कहा था सब चीज अनलॉक हो गए है, स्कूल कॉलेज खुल गए है, तब फिर परीक्षा ला ऑफलाइन मोड में कराए के विरोध छात्र मन काबर करत हैं? देखो ज्योति दीदी, निश्चित है सरकार के नैतिक जिम्मेदारी होते और है भी स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। आज छत्तीसगढ़ में जे प्रकार से 2 साल कोरोना काल के संकट के विपरीत परिस्थिति में हमर छात्र मन जो अपन छात्र जीवन ला व्यापन करे है और निश्चित तौर में वो अवसर ला याद करे से कहूँ न कहूँ घबराहट पैदा होते, लेकिन शिक्षा के गुणवत्ता के बेहतर करे बर और शिक्षा ला कैसे सुदृढ़ करे जा सके एला विचार करके शिक्षाविद मन से चर्चा करके कहूँ न कहूँ प्रदेश के शिक्षा विभाग में ये निर्णय लेगी कि परीक्षा ऑफलाइन हो ही। लेकिन मोला इसे लगा थे वर्तमान में जो छात्र, देखिए एनएसयूआई हमार छात्र इकाई है और एनएसयूआई लगातार छात्र के हित पर अपन कार्यला करते, बेहतर तर में करे के प्रयास भी करते। तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान में छात्र मन के ओमा विचार दिखाई पड़ा थे, चाहे वो सिलेबस के विषय हो, चाहे ऑनलाइन परीक्षा के विषय के निर्णय हो, आज चाहे वो सरकार के निर्णय की बात करें या फिर हमारे एनएसयूआई के बात करें, ये दोनों
मन के जो निर्णय है, ये विचार सिर्फ और सिर्फ छात्र हित बर है। तो मोला ऐसे लगा थे कि वर्तमान के परिदृश्य ले देखते हुए शिक्षा विभाग जो निर्णय दे है, गुणवत्ता के आधार लेके ऑफलाइन परीक्षा के बात करें और हमारे जो छात्र मन ऑनलाइन परीक्षा के बात करें, ये दो विसंगति जो निर्मित हुआ थे, मोला ऐसे लगा थे कहीं ना कहीं हमें परीक्षण की आवश्यकता है कि चूंकि अब परीक्षा की तिथि भी घोषित हो चुके हैं, अभी कुछ दिन बाद परीक्षा में लड़का मन ला जाना है, तो परीक्षण के बाद मोला लगता है कि जल्द से जल्द कोई फैसला। घनश्याम जी, आप नीरज पांडे लोग सुने हवा जी, वो साफ तौर में कहा थे भाई जैसे शिक्षा वैसे परीक्षा ले लेते हो, जब ऑनलाइन में पढ़ाई होए है तो ऑनलाइन में ले लेते हो, अब ऑफलाइन काबर लेवत हो। एक थोकर विमल जी से भी चर्चा कर लेते हो, कर जवाब मैं आपसे लूँ। विमल जी, आप मन सुने हो घनश्याम जी के बातचीत ला, क्या कहना है सबसे पहले तो ही बता दो। नहीं देखो, घनश्याम राजू तिवारी जी जो कही से कि भाई शिक्षा विद्वान ये फैसला ले है कि ऑफलाइन परीक्षा होना चाहिए। विश्वविद्यालय के कुलपति हो, संस्था के प्राचार्य हो या वहां के जो समिति हो, वो निर्णय ले है कि ऑफलाइन परीक्षा के टाइम आगे काबर 2 साल तक विद्यार्थी घर में बंद गे रही और उला खुला माहौल मिलना चाहिए। ऑफलाइन परीक्षा करा करके एक प्रकार से वातावरण निर्मित करे के कोशिश जो है वो शिक्षा विभाग करत है। शिक्षा मंत्री ला भी एमे जो है अपन बात ला रखना चाहिए कि शिक्षा मंत्री क्या कहते, शिक्षा मंत्री ला कुलपति मन से बात करना चाहिए कि भाई ऑफलाइन के ऑनलाइन का होना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि सरकार जो है कि कर्तव्य विमूढ़ है और कोई प्रकार के निर्णय लेके क्षमता जो है सरकार में नहीं बचे। शिक्षा मंत्री जी के कोई वक्तव्य नहीं आवत है और एनएसयूआई जो कांग्रेस के छात्र संगठन है वो दबाव बनावत है कि ये प्रकार से परीक्षा ऑफलाइन ले जाए। आप ये बोल सकते हो कि ठीक है कि पढ़ाई कम होए हैं तो कर मापदंड में छूट दे जाए, हाँ। कि आप अंक में, लेकिन आज कि अब ऑफलाइन सब चीज मार्केट चालू हो गए, सिनेमा घर चालू हो गए, मॉल चालू हो गए, कॉलेज चालू हो गए, तो परीक्षा ऑनलाइन लेना ये कहीं ले उचित नहीं है। अब बल्कि खुला वातावरण में छात्र मन ला आ करके, कल छात्र कही कि नहीं ऑनलाइन कॉलेज ला चलन दो, तो जब ऑनलाइन पढ़ाई हुई, ऑनलाइन परीक्षा हुई, तो एक प्रकार से मोला लगते कि आदमी के जो मस्तिष्क के दिमाग जो है वो बहुत कुंठित हो जाते और एक प्रकार से उनमें जो उत्साह होना चाहिए वो नहीं रहे। तो ऑफलाइन के शुरुआत जो करे है विश्वविद्यालय, ओला मानना चाहिए और ये प्रकार के दबाव जो है कि ऑनलाइन ले जाए परीक्षा, ये नहीं करना चाहिए। घनश्याम जी, मैंने बात कही है विमल चोपड़ा जी, हाँ ये एकदम सही बात है एक तरीका से। काबर के जब ऑनलाइन पढ़ाई हुए है, छात्र मन के कहना है कि भाई हमारे मन के कोर्स पूरा नहीं हुए है, तब जतका कोर्स हुए है वही बात में ध्यान रखते हुए कोई रास्ता निकालना चाहिए, बजाय करके दबाव में आके ऑफलाइन के जगह फिर ऑनलाइन कर दे जाए। कहाँ तक उचित है? देखो ज्योति दी, मैं आपला बताना चाहूँ, रविशंकर विश्वविद्यालय कभी भी ऑफलाइन परीक्षा नहीं ले है। कोरोना काल के संकट के परिस्थिति में भी प्रश्न पत्र दे के ओखर प्रश्न आंसर पेपर ला वो कहूँ न कहूँ कॉलेज में जमा कराए। तो ऑफलाइन के प्रथा, ऑनलाइन के प्रथा रविशंकर विश्वविद्यालय में नहीं हुई, परंतु वर्तमान के परिदृश्य में जो निर्णय पूर्व ले गए है हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा कि परीक्षाएं ऑफलाइन हुई, लेकिन संकट और जो ओमा विचार पैदा हुए है छात्र मन ला जो ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त हुए है, तो ओखर मन के ये विचार है कि हमारा एग्जाम भी ऑनलाइन होना चाहिए। देखो छात्र हैं और मूल समस्या से ओमन फेस करत है, ये बैठ के हमन कहना उचित है कि गुणवत्ता के साथ एक खुला वातावरण में ऑफलाइन परीक्षा बेहतर होही, लेकिन जिन मन ला पेपर देना है, जिन मन ला परीक्षा देना है, ओखरो मन के विचार ला तो हमला समझ पड़ी ना। हम सरकार में हन, हम सत्ता में हन, जहां ऑफलाइन के बात है वो विषय ला लेके, जहां ऑनलाइन के बात है वो विषय लेके। और मोला पता है विश्वविद्यालय समिति एक कमेटी गठित करे है जेकर निर्णय अभी बहुत जल्द आ जाही। मोला लगा थे कि कुल मिला के जो दोनों परिस्थिति निर्मित होए एकर परीक्षण में बहुत जल्द ही सरकार और शिक्षा विभाग फैसला। घनश्याम जी, जैसे कि आप मन के हो कि आप मन सत्ता में हो, सरकार में हो, सवाल ये उठा थे
कि जब विश्वविद्यालय ऐसे कोनो फैसला लेथे तो का एकर ऊपर जानकारी पहले से चर्चा नहीं कर सकत रही से? आज छात्र मन रद्दा में उतरे हैं, ओकरे मन के टीम ला बुला के एक तो बीच के रास्ता निकाले जा सकत रही से, काबर के वो रद्दा में झन उतरे, पढ़ाई छोड़ के तारीख निकल गए परीक्षा के, अब वो मन आंदोलन डहार निकलते हैं कि भाई ऑनलाइन कर दो। तो ऐसे स्थिति से पहली बने रही सावे कि पहली बने सन चर्चा करके फिर कोई फैसला लेना रही से? नहीं, मोला इसे लगते ज्योति दीदी, लोकतंत्र में हर कोई व्यक्ति ला अपन बात रखे के अवसर मिलना चाहिए। और छात्र नेता हैं, छात्र हित पर बात करते हैं, सड़क में उतरना हो चाहे यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करना हो, तो ये एक परंपरा है छात्र मन के, अपन हित बर वो मन ये प्रक्रिया में जाते हैं। लेकिन विषय ये नहीं है, विषय ये है कि छात्र मन के भविष्य कैसे सुरक्षित रहे और ओखर मन के कैसे एग्जाम है संपूर्ण ढंग से निस्तारित हो। और निश्चित तौर पर ये में कहीं दो बात नहीं कि 2 साल में हमार लड़का मन घर में बैठे बैठे कहीं ना कहीं आत्मिक रूप से मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए हैं। तो आज अवसर है कि वो मन के सुविधा ला भी ध्यान रखते हुए हमला निर्णय की आवश्यकता पड़ी। शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्री और हमारे छात्र नेता संपूर्ण ये बात के चिंता करते हैं कि छात्र हित कैसे होना चाहिए। और मोला लगा था छात्र मन समझाए की भी जरूरत हुई और का कमेटी कर ही वो देखे की बात हुई। विमल जी, जैसे कि घनश्याम जी कहें कि रविशंकर विश्वविद्यालय है कभू भी ऑनलाइन के मोड में नहीं रही से, आपो मतलब सुरता हुई हम दिखाएं कि भाई कॉपी दीज, कॉपी में लिख के लाके जमा घलो करवाई सावे, तब फिर ऑफलाइन के काबर ये तरीका के छात्र मन विरोध करत हैं? देखो, ये छात्र विरोध करते हैं, मोला तो नहीं लगे ये कोई सार्थक विरोध है, ऐसे बात नहीं है। परिस्थिति के अनुसार आदमी ला सब प्रकार से काम करना चाहिए। वो समय परिस्थिति कोरोना काल के रही, आज सारा मार्केट खुल गए, सब चीज खुल गए, एक खुला वातावरण है, तो ये में जाकर के परीक्षा जो है वो छात्र ला देना चाहिए। अब ये जैसे घनश्याम जी कहा थे कि छात्र मन मांग करते, तो मैं कहा तो छात्र मन के मांग करना ओकर अधिकार है, लेकिन सही निर्णय लेना ये प्रशासन के अधिकार है। का हमारे शिक्षा मंत्री जी यदि ये निर्णय ले कि ऑफलाइन होना चाहिए परीक्षा विश्वविद्यालय ले, तो वो गलत है का? ओकर निर्णय गलत है का? अब फिर यदि कल छात्र मांग करे नहीं हम बैठ के पुस्तक लेके और नकल करके परीक्षा देबो, तो का ओला मान ले जाही का दबाव में? ये सब चीज गलत है। आज जो है जे प्रकार से परीक्षा छात्र ला देना चाहिए कि ऑफलाइन जाए बर प्रोत्साहित करना चाहिए। तब एक कांग्रेस के संगठन है, दूसरा कांग्रेस के मंत्री है, कांग्रेस के सरकार है, यही में एक प्रकार के टकराव जो है ये बताते कि ना तो शिक्षा मंत्री के छात्र नेता मन से बनना थे, न चर्चा हुआ थे, और न छात्र नेता मन शिक्षा मंत्री से बात करना चाहते, वो मन जाके विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करते। तो ये प्रकार से जो है जहां तक विमल भैया कहा थे छात्र के विषय में आंदोलन करना अच्छा बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आज छात्र विंग भारतीय जनता पार्टी के छात्र विंग एबीवीपी कहाँ है? काबर ओ मन ला नहीं लगाते कि प्रदेश के छात्र मन के हित में बात करना चाहिए? आज एबीवीपी जब भी प्रदर्शन करते तो ये बताते कि छात्र के सच्चा हितैषी वो मन है। तो जहां ऑनलाइन और ऑफलाइन के विषय में छात्र के हित भर हमारे एनएसयूआई के छात्र मन आंदोलन करते, तो एबीवीपी कहाँ है? तो जैन मन बैठ के बड़ा बड़ा बात करने के प्रयास करते, वो मन कहा निर्णय लेना सरकार के काम है। तो सरकार के काम है तो हम अपन जिम्मेदारी से कहाँ भागतन? हम वो बात ला कौन से डिनाई करतन? लेकिन चाहे हमारा एनएसयूआई हुआ, चाहे शिक्षा विभाग हुआ, चाहे शिक्षा मंत्री हुआ, निर्णय स्पष्ट है, छात्र हित में छत्तीसगढ़ में फैसला हुई और हमार लड़का मन ला कोई प्रकार के परीक्षा में तकलीफ नहीं हुई। चिंता तो मन ला करना है जिन घर बैठे खाली बड़े बड़े बात करते। बताए ना विमल भैया, कहाँ एबीवीपी छात्र हित के बड़े बड़े बात करने वाला आपके मोर्चा संगठन कहाँ है? बोलो जवाब तो देवा था। ये जो एबीवीपी के स्टैंड शुरू से रही है, छात्र मन के चिंता नहीं है का? क्या आपने मन अधिकृत करते हैं वही मन है, एबीवीपी वाला मन है कि विमल भैया कहीं बोल रहे डिबेट में एक बात ला 5 बार बोलू ना घनश्याम जी तो कोई बताया पड़ेगी, बताया पड़ेगी, बोला मालूम है आप लोग बर्दाश्त नहीं हुई है सुनना। अरे सुने के तो ताकत रखो। अरे बोलो ना भाई, 2 मिनट तो गाड़ी खड़े हैं आपके, बोलो आराम से बोलो। एबीवीपी के अरे सुन तो लो, एबीवीपी के शुरू से स्टैंड है कि ऑफलाइन परीक्षा होना चाहिए और वो शिक्षा मंत्री से भी मिले, कुलपति से भी मिले,
और ऑफलाइन के बारे में तर्क देश के काबर आज परीक्षा ऑफलाइन होना चाहिए। और देखो एक मिनट, अगर आप ऑफलाइन के परीक्षा के बाद समर्थन करा था तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का कहा थे, वो सुन लो आप अपने मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयान का सुन लो। वो कहा थे जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा। रमन सिंह जी कहा थे कि अगर ऑनलाइन शिक्षा हुई है तो ऑनलाइन परीक्षा होनी चाहिए। अब आप कहा था कि समूचा भारतीय जनता पार्टी कहा थे कि ऑफलाइन परीक्षा। ये विरोधाभासी जो शब्द है, ये विरोधाभासी जो विचार है भारतीय जनता पार्टी के, बोला तो समझ लो पहले कि आप में सोचत का हो, करत का हो, बोलत का हो। आप में मन के विरोधाभासी ये देश में भाई कभी चले डॉक्टर रमन सिंह जी के, आप देख लो मन के जैसी परीक्षा जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा। तो आप मन दूर विचार में बटे हो भैया। आपके शिक्षा मंत्री ला, अरे रमन सिंह जी कहा के है बोला सुन तो लो। बोला लगा थे आप अलग लाइन में चला था और रमन सिंह मुख्यमंत्री अलग लाइन में चला थे और उपबदिर बैठे हैं छात्र इकाई आपके एबीवीपी। विषय नहीं है, छात्र के भविष्य के विषय। आप हंस लो ना, उमा का दिक्कत है। 15 साल तो छात्र मन घिल्ला रहती नहीं है प्रदेश में, न शिक्षा के गुणवत्ता रही से न छात्र मन के कोई विचार ला देखे हो आप। अब हंसी आवत है आप ला, ये भाषण देले नहीं है नहीं कहा तो हंसत का हंसी ठिठोली है का बताओ। आप एक चीज तो बोल लो कि आपके शिक्षा मंत्री के निर्णय। अरे रमन सिंह जी कहा थे बोला सुने हो भैया तेला बताओ मोर हाथ जोड़ता है। रमन सिंह कहा ऑनलाइन परीक्षा होनी चाहिए। अब आप मन कहा था कि ऑफलाइन परीक्षा होनी चाहिए जो है, तो ये विरोधाभास कैसे समझी छत्तीसगढ़ के जनता। अरे आप एक चीज वही आप लोग तो सुनत नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई सूरत हुई तो क्या समझिए बात के निर्णय गलत है, ये आप बोल दो। क्या गलत है बता दो, चलो गलत है, एनएसयूआई सही है, आप बोल दो ना। रमन सिंह जी गलत है या फिर विमल चोपड़ा जी गलत है या एबीवीपी गलत है, पहले तय करो फिर बाद में प्रश्न करवा। अब पढ़ भी मोर ये का तर्क है आपके, न तो एती ना होती। अरे ये प्रश्न आपके ऊपर है, मोर ऊपर नहीं है। नहीं तो आप लोग वीडियो फिर से आग्रह कर विमल जी जवाब में लूँ आपसे कि भाई ऑनलाइन अगर पढ़ाई हुए है और ऑफलाइन नहीं देना चाहते हैं तो का एकर पीछे यही कहना चाहते हैं कि एकर मतलब ऑनलाइन में या तो पढ़ाई नहीं हुए है या फिर ऑनलाइन एग्जाम देबो तो देख के दे लेबो। एकर पीछे का सोच हवे छात्र मन के, एक ऊपर चर्चा हमन करबो। विमल जी घनश्याम राजू जी कहत रही हवे कि रमन सिंह कुछ कहा थे, आप अब मन कुछ कहा थे, पहले आप मन एक जुरी आके कोनो बात ला रख लेते हो तो बोले के मौका नहीं मिलती। घनश्याम जी तो अब बड़ा कन मौका मिल गया बोले के। अब आवाज नहीं आई। बाजार के खुलना, बंद होना, माल के खुलना, ये सब परिस्थिति के ऊपर है। आज परिस्थिति जो है सब ठीक हो गए, चारों तरफ सब ठीक खुल गए, तो ऑफलाइन परीक्षा के निर्णय शिक्षा मंत्री कुलपति मन के सामने बैठ के लिए एक तरफ एनएसयूआई का कहना है कि ऑफलाइन लो, हमारे शिक्षा मंत्री कहते ऑफलाइन लेबो और एनएसयूआई कहते ऑनलाइन लेबो। अब मैं घनश्याम राजू तिवारी जी से पूछना चाहता हूँ कि आप कौन सा लाइन लेना चाहते हो, ये भी नहीं पता, न बीच में है न ठीक से है। दूसरा बात मोर कहना यह है कि ऑफलाइन हुई तो खुला माहौल मिली, प्रश्न पत्र वही रही, कोई अलग तो नहीं है कि ऑनलाइन में प्रश्न पत्र अलग हो जाए और ऑफलाइन में प्रश्न पत्र ऑनलाइन में बने असन से पढ़े नहीं हो ही लइका मन हत एकरो सती हो सकत हवे कि ओमन ऑनलाइन मांगत हो ही। घनश्याम जी एक ठो बिंदु हो सकत हवे। मतलब ये है ऑनलाइन मांगत है नकल कर ही पड़े, जवाब ले लेते और चाहे वही रही और एक प्रश्न पत्र होना है। घनश्याम जी आप जवाब दे दो आप। नहीं मैं शुरू में भी वही बात रखे हूँ, अभी भी वही बात करता हूँ। चाहे शिक्षा विभाग के विषय हो, चाहे हमारे छात्र एनएसयूआई के संगठन के हित छात्र पर होना चाहिए, ये ओखर मन के मांग है और वो मांग ना हम सहज स्वीकार करत हम। मोला ऐसे लगा थे जे प्रकार से कमेटी बने हैं, कमेटी बहुत ही जल्द में ओमा फैसला ले ही, लेकिन विचार ओ मन ला करना है जैन मन है। और भारतीय जनता पार्टी ला तो छात्र हित में बोलने का अधिकार ही नहीं है। 15 साल तक जे प्रकार से छात्र मन के चुनाव संघ के चुनाव ले मन रोके रखीन, शिक्षित छात्र मन ला बेरोजगार बना के मन रखीन, और आज भी जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र हित के बात करते
वो मन खामोश से चुप है। हमारे संगठन ऑनलाइन होना चाहिए, ऑफलाइन नहीं होना चाहिए। तो हम जागरूक जनप्रतिनिधि हो के नाते, जागरूक दल हो के नाते बात लग रहा था कि वही फैसला हुई जो छात्र हित में हुई। जैसे कि सिलेबस के बात कर रहे थे, व्यवहारिक दिक्कत है, जो सिलेबस के बात हुआ थे वो भी विचार हुई, तो छात्र हित में निर्णय हुई। भारतीय जनता पार्टी चिंता करे जरूरत जो दो मुंह में बात कर। चलो संक्षेप में जवाब दे दो विमल जी, अब बेरा कम है मोर करा, आप जवाब दे दो। नहीं मोर एक कहना, भारतीय जनता पार्टी काबर चिंता नहीं करे, कांग्रेस जब कुछ भी मनमानी करे तो 15 साल ले क्या करत रहे हो काका, करिए बात करे। 15 साल ले क्या करत रहे हो, बोलना 15 साल ले क्या करत रहे हो, चलो बता दो। तो आज चिंता हुआ थे जब विपक्ष में आ गए, बेरोजगारी तब तो तुम के मुंह बंद रहा है। जब हमारे शिक्षित लड़का माना नांगर जोता है, देश का अन्य राज्य में पलायन करे बढ़ जावा है, तब आप लोग चिंता नहीं होत रही से। मुख्यमंत्री आज चिंता हुआ थे जब विपक्ष में आ गए, स्वीकार करते राज्य की युवा मतलब बेरोजगार बनाए के जो कारण है वो भारतीय जनता पार्टी और आप बन रहे हो। 15 कांग्रेस बंद करना पूरा तरुणाई युवा अवस्था 15 साल में बर्बाद करे तो आपने बोलना चाहिए। ये आप कहा था कि हमने चिंता होना चाहिए, चिंता के बेला में मुंह बंद रही है, डाल दो आवाज खाली हाथा पर एक काम। चलो विमल जी के बाद निकली घनश्याम जी ओकर मन के कहना हवा कि भाई अब कोरोना चलते हवे खुला वातावरण में हो जाए। ओती रमन सिंह कहा था मैं कुछ अभी देखे के बात हो ही कि अब एक ऊपर बातचीत करके कैसे ढंग से रास्ता निकले ताकि ऑफलाइन परीक्षा भी हो सके। और लड़का मन जैसे कहा था कि भाई अगर पढ़ाई नहीं हो है तो सिलेबस के का व्यवस्था हो सकते है, कैसे व्यवहारिक जो पहलू है ओकर ऊपर ध्यान दिए जा सकते। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपके विमल जी और घनश्याम जी, आपो के जय जोहार।